नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। सावन के पवित्र माह की अजब गजब कहानी में आज सी इंडिया न्यूज की विशेष कवरेज में आप देखेंगे उज्जैन जिले के महिदपुर के पास विश्व में एकमात्र पार्वती मंदिर के बारे में। स्वर्णगिरी पर्वत पर पार्वती माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर माँ पार्वती की चरण पादुका है। कहा जाता है कि इन चरण पादुका पर बच्चे पैर रखते हैं तो चरण पादुका का साइज बच्चों के पैर के बराबर हो जाता था, और बड़े पैर रखते थे तो चरण पादुका का साइज बड़ों के बराबर हो जाता था। खास बात यह भी है कि यहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। मंदिर के इतिहास की जानकारी के लिए सी इंडिया न्यूज की संवाददाता लोकेंद्र सूर्यवंशी जब पहुंचे और उन्होंने मंदिर के पुजारी से इतिहास के बारे में जानकारी ली। नमस्कार दोस्तों, सी इंडिया न्यूज़ से मैं लोकेंद्र सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तुरंत खबरों से अपडेट रहें। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर से हम आपको एक ऐसी विशेष कहानी के साथ में एक ऐसे विशेष मंदिर में लेकर आए हैं जो पूरे विश्व के अंदर एकमात्र मंदिर है, जिसे माँ पार्वती के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तजन आते हैं। आप दिखाइएगा कैमरामैन साहब, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम महिलाएं पुरुष यहाँ पर सब जने इस मंदिर में माँ पार्वती के दर्शन करने के लिए आते हैं। खास तौर पर सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ लगी रहती है। इसी के पास में जस्ट एक मंदिर में है जहाँ पर माँ पार्वती के चरण पादुका रखे हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जब माँ पार्वती 7 साल की थी तभी से वो वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने वहाँ पर अपनी भक्ति की थी। इसी के साथ में यहाँ पर पार्वती जी का एक विशेष मंदिर है, उसके अंदर हम चलते हैं। कैमरामैन से बोलेंगे आइए पंडित जी से हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मंदिर को दिखाते हैं कि यहाँ पे पार्वती जी का जो विशेष मंदिर है उसमें दिखा रहे हैं। आइएगा आप, ये देखिएगा। कैमरामैन से मैं बताना चाहूँगा कि ये माँ पार्वती है और यहाँ पर श्रद्धालु उन माँ पार्वती को जल अर्पण कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर भोलेनाथ जी भी हैं। इसी के साथ में मैं पंडित जी से यहाँ के जो हैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा कि इस पूरे मंदिर का इतिहास आप हमें बताएं कि इस पूरे मंदिर का इतिहास क्या है। पंडित जी, ये पार्वती माता 7 साल की थी और भोलेनाथ को वर पाने के लिए यहाँ पे तपस्या करी। पहले तो वहाँ पे खड़े खड़े करी कितना योग से, और उसके बाद में माता जी यहाँ बैठक लगे। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का वर पाने के लिए यहाँ वर पाया और गांव का नाम बरखेड़ा बुजुर्ग रखा है माँ पार्वती ने ये। और वो कृष्ण और सुदामा जी जो उज्जैन पढ़ते थे तो माँ पार्वती के दर्शन के लिए यहाँ स्वयं यहाँ राम यहाँ आए थे। यहाँ से दर्शन करें वापस नारायण धाम गए थे तो इधर से जंगल से हर प्रकार की लकड़ी तोड़ते थे तो दोनों ने मूढ़ी बनाई के सुदामा जी ने मूढ़ी यहाँ रखी और भगवान ने कुंड के पास रखी। वहाँ वो मतलब मूढ़ी हरियाली हो गई। और सुदामा जी के माता गुरु ने जो चना दिए थे वो सुदामा जी भगवान का मुंह चुरा के वो खा गए। तो भगवान स्वयं बोले कि सुदामा जी माता गुरु जो चना दिया वो जो अपने को भूख लगी तो सुदामा जी खा गए थे, तो चना तो थे नहीं। तो भगवान ने वहाँ से कहा था सुदामा तुम जन्म डाल रही हो कहीं। तो सुदामा जी बहुत विपता पड़ी, वो तो भगवान के प्रिय थे तो पासा उन्होंने तो साथ में रखे। वो माँ पार्वती का स्थान बरखेड़ा बुजुर्ग है। जैसा कि पंडित जी ने यहाँ बताया है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ को वर पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी और यहाँ पर विराजमान हुई थी। इसी के साथ मैं आपको एक विशेष जानकारी यह भी बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मंदिर और जो पूरा क्षेत्र है ये स्वर्णगिरी पर्वत के नाम पर जाना जाता है। उस पर्वत पर यह मंदिर स्थापित है। इसी के साथ में मैं आपको एक विशेष बात और ख़ास बात यह बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ष में एक पल के लिए यह पूरा की पूरा पर्वत सोने का हो जाता है, ऐसी मान्यता यहाँ पर है। इसी के साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।